भगवत पुराण कथा द्वितीय स्कंद तीसरा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन अवश्य ही सुने। श्रेष्ठ संतान की कामना के संग सुने। जैसी संतान की आप कामना करते हैं वैसे ही संतान आपको श्री हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त हो। तो तीसरा अध्याय जो हमारे यहाँ से प्रारंभ होता है, कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्रधानमय का निरूपण। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापति की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वासुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह है उसे रुद्र की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह आदित्य की, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवता का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता है उसे साध्य देवताओं का आराधना करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्वनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी, अप्सरा और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या की लालसा हो तो आकाश रक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धन उपार्जन करने के लिए भगवान विष्णु की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदंड गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मंत्र तरीके अधिपति देवों की, अभिचार के लिए ऋषियों की, भोगों के लिए चंद्रमा की, और निष्कामना प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का सत्संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसमें संसार के त्रिगुणमय तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषय में आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का सर्वसमझ मार्ग प्राप्त हो जाता है। भक्ति योग प्राप्त हो जाती है। भगवान ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम ना करे। सौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य ही सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्याय शासन भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। पांडु नंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े ही भगवान भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौने से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण की ही रसलीला लेते थे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से भगवत परायण थे। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। हे भगवान, सूर्य प्रतिदिन अपने हृदय और अस्त्र से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धौकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते हैं या मैथुन नहीं करते? जिसके गान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते और ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया है। सोचिए, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता उसके कान बिल के समान है।
जो जीव भगवान की लीलाओं का गान नहीं करते, वह मेढक के जीव के समान टर टर करने वाली है। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्री है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन के विशुद्ध होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों के पंख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्य के वे पैर चलने और शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थितियों का यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवान प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह सांस लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते और शरीर का रोम रोम खिल जाता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विषाद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कहा था, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। इस प्रकार हमारा तृतीय अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से अवश्य सुने, जिससे इसको आपको पूरा सार समझ में आए। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपके घर में कुलदेवक का जन्म हो और आपकी संतान बहुत ही यशस्वी तेजस्वी हो, इस तीनों लोक में उसका यशगान हो। क्या पता आपकी कोख में जो भी बालक पल रहा है वो कोई बहुत ही दिव्य आत्मा है, भगवान का ही अंश है, जो आप इतनी अच्छी भगवान की कथा प्रतिदिन सुनने को पा रही हैं। तो ऐसी ही कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे चतुर्थ अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।